इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मैन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। रखें शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम पब्लिक फोरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हमारा चर्चा का विषय है कि क्या बागी बिगाड़ेंगे समीकरण। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक हमारी ये खास रिपोर्ट। नौगांव नगर पालिका के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बगावती स्वर अख्तियार करते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है और बढ़त में भी नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे पहले बीजेपी की। बीजेपी से वार्ड क्रमांक 2 से श्रीराम यादव बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण बीजेपी प्रत्याशी सूरज मिश्रा के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। तो वहीं वार्ड क्रमांक 17 से बीराबाई कल्ला अहरवार भी बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, इनको भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 11 में ज्योति पवन नायक भी बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे वार्ड क्रमांक 12 में, जहां पर बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज रमेश सोनी कक्का भी चुनाव मैदान में बीजेपी की यहां पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से वार्ड क्रमांक 13 से सुनील महाजन साहू कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। वहीं बात करेंगे सुनील महाजन की पत्नी वार्ड क्रमांक 16 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं। साथ ही चिरंजीत अहरवार ने भी वार्ड क्रमांक 16 से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से वह भी निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बढ़त में भी नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे वार्ड क्रमांक 14 से, जहां पर वार्ड क्रमांक 14 में कांग्रेस से ही बागी होकर रोहित रिक्कू साहू ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए बीजेपी से टिकट लेकर अपने ही पार्टी के अजय दौलत तिवारी से यहां पर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस का टिकट वितरण गलत तरीके से हुआ है या नेताओं ने अपने अपने सिपाही सलाहकार को खुश करने के लिए टिकट दिलाए हैं? लेकिन अब जीत यह कैसे नेता दिला पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों पार्टियां सर्वे की बात कर रही हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम में बदलाव करने में दोनों पार्टियां पीछे नजर नहीं आई। समय समय पर प्रत्याशियों में बदलाव होते रहे और अंतिम समय में भी पार्टियां फैसला लेने में यहाँ पे सक्षम नजर नहीं आई। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज हमारे पैनल में बीजेपी की जो सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कांग्रेस से जो जिला महासचिव हैं
आनंद नामदेव जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच में राजेश अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पब्लिक फोरम कार्यक्रम में। मुद्दा है हमारा, क्या बागी समीकरण बिगाड़ेंगे? पहला सवाल धीरेश्वर जी आपसे, सत्ताधारी पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं। बीजेपी से बगावत करने के बाद, टिकट न मिलने के बाद कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और परचम भी लहरा रहे हैं, जीत की तरफ वो अग्रसर भी हैं। क्या आपने टिकट वितरण गलत करके क्या पछता रहे हैं? क्या ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय जीत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या भाजपा के प्रत्याशी वहां पर जीत कर पाएंगे? जैसे कि बात करते हैं हम वार्ड क्रमांक 2 की। यहाँ पर सूरजदेव मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लेकिन श्रीराम यादव यहाँ पर बढ़त बनाए हुए चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात करेंगे वार्ड क्रमांक 12 की, जहाँ पर रमेश सोनी कक्का बीजेपी के प्रत्याशी अभिलाषा शिवहरे हैं, लेकिन वहां पर वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। बात करेंगे आपके वार्ड क्रमांक 18 में बीराबाई जो कल्ला अहरवार हैं, उनको टिकट नहीं दिया है, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह हम कांग्रेस की बात करेंगे, महाजन साहू और प्रियंका महाजन जो कि कांग्रेस से बगावती करके निर्दलीय चुनाव मैदान में है, वो वहां पे बढ़त बनाए हुए। लेकिन सवाल जवाब आपसे ले लेते हैं पहले, क्या इन बागियों से बीजेपी को नुकसान होगा नगरीय निकाय चुनाव में? धीरेश शिवहरे जी। देखिए कपिल जी, भाजपा एक कैडर बेस्ड और सिद्धांतवादी पार्टी है जो एक विचारधारा पे चलती है। यहाँ पर व्यक्ति नहीं होते हैं, जो विचारधारा होती है उससे चलती है पार्टी। निश्चित रूप से आदमी की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है कि हम चुनाव लड़ें, हम ये करें, विधानसभा में भी कुछ ऐसा बगावत होती है, लेकिन जो हमारा मूल कार्यकर्ता है भाजपा को विचारधारा के ऊपर नहीं जाता है। कुछ लोग जरूर आ जाते हैं कि ये जिनको चुनाव उद्देश्य चुनाव लड़ना ही होता है या चुनाव के साथ होते हैं, समझाने की पार्टी प्रयास भी करती है। बहुत से लोग बैठते भी हैं, बहुत से लोग लड़ती भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपकी बात को सुधार करना चाहता हूँ कि कहीं भी बढ़त बनाए हुए नहीं है अभी कोई भी भाजपा। जितने भाजपा के हमारे, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे वार्ड नंबर 12 में हो, चाहे वार्ड नंबर 17 में, हमारे बीजेपी की प्रत्याशी बहुत अच्छी तरीके से हमारे चल रहे हैं और हमारे जो मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ लगा हुआ है। मतलब इन बागियों से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है। थोड़ा मेहनत करना पड़ती है और मेहनत करती है पार्टी के कार्यकर्ता, सीट जीतती है। कुछ जगह होता है 500, कुछ प्रत्याशी भी जीतते हैं, ये सब चलता रहता है राजनीति में। कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, जिला महासचिव आनंद नामदेव जी। आनंद जी, आप जिताऊ प्रत्याशी को टिकट नहीं देते हैं और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में अच्छी बढ़ती बनाए हुए हैं, शहर में चर्चा का विषय है। वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 16 है। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी क्या है कि सभी जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो हमारी पार्टी में डेपुटेड कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट देती है, और जो जिताऊ प्रत्याशी होते हैं उनको ही सभी पार्टी टिकट देती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अदर पार्टी हो। हमारे जो आपने 16 नंबर 13 नंबर की बात की है, इसमें भी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पार्टी ने सही प्रत्याशी टिकट दिया है, क्योंकि जो 16 नंबर वार्ड है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य वार्ड कहलाता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी टिकट दिया है, तो हमने भी वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जो वहाँ पर जीत सकता है उसी को टिकट दिया है। आपने कहा कि जिताऊ प्रत्याशी को सभी पार्टियां टिकट देने का प्रयास करती हैं। महाजन साहू पिछले चुनाव में अध्यक्ष चुनाव पे दूसरे पायदान पे रहे थे, तो क्या वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं है? निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, आप देते तो आपकी सीटें बढ़ती, लेकिन आपने तो अपना खुद ही लॉस कर लिया है। नहीं, ऐसा आप सही कह रहे हैं कि वहाँ जो हैं तो जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी पार्टी ने प्रयास किया है, लेकिन उनके कोई व्यक्तिगत कारण, उनका खुद व्यक्तिगत कोई कारण था, इस कारण से उन्होंने हमारी पार्टी को टिकट से मना कर दिया कि हमें आपकी पार्टी नहीं लड़ना है। लेकिन हमारी जो पार्टी ने टिकट दिया है 13 नंबर से भी, वो जिताऊ कैंडिडेट को दिया है, और निश्चित ही उसमें हमारा कैंडिडेट विजय की ओर जा रहा है और जीत भी सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। अग्निहोत्री जी, दोनों जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि उनको इन बागियों से कोई डर नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, क्या समीकरण बोलते हैं आपके? देखिए कपिल जी, ये दोनों अपनी राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियों से बंधे हुए हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे चुनाव पे असर पड़े। लेकिन ये जनता जानती है कि 20 वार्डों में आज की स्थिति में कम से कम 4 या 5 निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। वो या तो भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं जी। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण दोनों पार्टियों में गलत तरीके से हुआ है, और हर बार होता भी है। ऐसा नहीं है कि 20 के 20 10 इसके आ जाए 10 उसके आ जाए। और दूसरा सवाल आपका है कि इनको फर्क नहीं पड़ता है या कैडर बेस्ड पार्टी है या कुछ भी है। आप देखिए कि इनकी लंका को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, इनके विभीषण ही इनको निपटाने के लिए फिर रहे हैं। और नगर के कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे सीधा मुकाबला भाजपा का या तो निर्दलीय से या कांग्रेस का निर्दलीय से।
जी। वहाँ पे किसी जगह पे कांग्रेस तीसरे पे जा रही है, किसी पे बीजेपी जा रही है। ऐसा एक रुझान है जो माहौल अभी चल रहा है। वास्तविक स्थिति ये है कि जब चुनाव मतदान हो जाएगा उसके बाद भी अपन नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, अब जैसे आपने महाजन साहू का उदाहरण लिया, वार्ड नंबर 13 और 16 जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है उनको एक टिकट दिया जा रहा था, उन्होंने एक टिकट लेने से मना किया और वो दोनों निर्दलीय आए जी। उसका एक पार्टी की नीतियाँ ये थी कि एक परिवार से एक पार्टी को टिकट दिया जाए जी। जबकि हरपालपुर में आप देखिए कि एक ही परिवार की पति पत्नी को कांग्रेस ने 2 टिकट दिए हैं। तो ये इनका क्या एडजस्टमेंट है, कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। जी कपिल जी आनंद जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि आप चेहरा देखकर 2 हाथ करते हैं। हरपालपुर में पति पत्नी को टिकट दी थी कांग्रेस, लेकिन नौगांव में उसका एक अलग ही चित्र नजर आता है सामने। क्या सफाई देंगे इस मामले को लेकर? ऐसा नहीं है, अभी आप डॉक्टर जी ने सब बैठे हुए इन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है। वो उनका कोई जो महाजन साहू की बात कर रहे हैं आप लोग, उनका एक व्यक्तिगत कारण, पार्टी का कुछ नहीं है। अगर पार्टी ने अगर उनको जिताऊ कैंडिडेट अगर दोनों लोग पार्टी को लग रहा था तो जरूर पार्टी उनको टिकट देती 2 लोगों को, क्योंकि हरपालपुर में पार्टी ने दिया है और वो क्योंकि दोनों ही अच्छे प्रत्याशी हैं और उस वार्ड में जीते हुए प्रत्याशी। आनंद जी, एक सवाल है, आप गोल मत घुमाइए। वो जो प्रत्याशी आपके हैं वार्ड नंबर, दोनों पति पत्नी दंपति हैं, उन दोनों पति पत्नी दंपति ने पिछले नगर अध्यक्ष चुनाव में दूसरे पायदान पे जगह बनाई थी। आप बोल रहे हैं कि जिताऊ निर्दलीय हुई, आपका सिंबल नहीं दिया था आपने, पर आप उनको बोल रहे जिताऊ प्रत्याशी नहीं है वो। ये तो आप गलत हैं या आपकी पार्टी की रणनीति गलत है, क्योंकि जो आपने हरपालपुर में दिया है क्या वो जिताऊ प्रत्याशी हैं आपके? मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि पार्टी ने पूरा प्रयास किया है कि आपको टिकट दिए, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत कारण के कारण, ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी ने उनको टिकट देने से मना किया है। पार्टी ने उनको टिकट दे ही रही थी। अभी 16 नंबर वार्ड में उनका पार्टी टिकट दे रही थी। उन्होंने कोई उनका ऐसा पर्सनल कोई ऐसे कारण आ चुके क्या पर्सनल कारण आप बता दीजिए, क्या अब वो उन्होंने शो नहीं किया है। चलिए राजेश जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि पार्टी एक टिकट दे रही थी जी। अभी तक ये था कि दोनों हमारे जिताए उम्मीदवार हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। वो एक टिकट पार्टी दे रही थी, वो दोनों टिकट मांग रहे थे, जबकि दोनों टिकट कांग्रेस ने हरपालपुर में दिए। अब मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर ली है। एक पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस के पास एक अच्छा चेहरा था और ये उन्होंने उनको स्वतंत्र छोड़कर आगामी चुनाव में जो अध्यक्ष का खेल होगा, अगर वो दोनों सीटें जीत के आते हैं तो ये आप मानिए कि उनको खुली बैटिंग करने के लिए आमंत्रित कांग्रेस ने कर दिया है और अपने गाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं। आनंद जी, आपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कांग्रेस ने? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो आपका कहना है, लेकिन जो हमारी पार्टी है, पार्टी क्या है, सोच समझ के टिकट देती है और वहाँ कई कार्यकर्ताओं का वो उत्साह रहता है कि हम पार्टी के अंदर अच्छा काम करें, हमें टिकट दे। तो हमारे 16 नंबर वार्ड में भी अच्छे कार्यकर्ता थे, 13 नंबर वार्ड में भी अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी ने इनको, अब जो हमारे भी महाजन साहू जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छा चेहरा है, उनको भी पार्टी ने अप्लाइज किया है, टिकट देने का दिया है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, वो कारण उन्होंने नहीं बताया, पार्टी ने पूछना चाहा है, लेकिन उनका जो कोई भी कारण हो, पर्सनल कारण हो, इस कारणों से उन्होंने टिकट नहीं लिया है और चुनावी मैदान। राजेश जी कुछ कपिल जी, एक और उदाहरण इस चुनाव में है कि कांग्रेस के पास कई वार्डों में बीजेपी के पास भी प्रत्याशी नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने सामान सीट पर भी पिछड़ा को दिया। ये सारी चीजें आप उदाहरण देखिए, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी के बागी लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जिसको टिकट दिया गया उसको एंड वक्त पे बुला के दिया गया, वो विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा है, बीजेपी मानसिकता का व्यक्ति रहा है, उसको कांग्रेस ने एंड टाइम पे टिकट दिया, उसकी सदस्यता लेकर जो भी किया हो। तो ये मैं कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी प्रत्याशी उस पर, दोनों ही पार्टियों के टिकटों वितरण में जो अंतर आया है उसी का परिणाम है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ये है कि 4 या 5 कम से कम निर्दलीय प्रत्याशी नौगांव में जीत के आएंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों पार्टियों की नीतियों में कहीं ना कहीं गलतियां हुई। धीरेन्द्र जी, जैसा कि राजेश अग्निहोत्री जी ने कहा है कि इनके विभीषण ही इनकी लंका में आग लगाएंगे, आपके ही मतलब बीजेपी को हराएगी, सीधा मुकाबला बीजेपी का है निर्दलियों से। बात से सहमत हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाहें रहती हैं। बीजेपी जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व है, सबको समझा बैठा के बात करता है और वो पार्टी के इसमें काम करते हैं, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। ये अफवाहें चलती रहती हैं।
और चूँकि निर्दलीय का बात ये कि होता क्या है कि निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी समय से तैयारी करते हैं कि 1-2 साल से, तो थोड़ा चर्चित चेहरा हो जाते हैं। लेकिन जब पार्टी सर्वे, जो भी बड़ी पार्टियाँ भाजपा हो या कांग्रेस सर्वे करके देती है, उनकी एक पॉलिसी होती है, नीतियाँ होती हैं, किस आधार पर टिकट बांटा जाए, राष्ट्रीय पार्टियों की अलग नीतियाँ होती हैं, किसी को भी टिकट नहीं दिया जाता है, कई कारण होते हैं उसके पीछे, कई उसके कैसे उसमें अपन सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है आगे भविष्य के लिए भी देखा जाता है, इस आधार पर टिकट देती है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता रहता है जो राजनीति। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के नेता चुनाव टाइम पे तो खड़े हो जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन 5 साल नदारत रहते हैं? क्या उसी का खामियाजा निर्दलियों को, मतलब निर्दलीय फायदा उठाएंगे क्या उस चीज का, और बीजेपी प्रत्याशी उसका खामियाजा भुगतान भुगतेंगे? आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, हम लोग चाहे प्रदेश काशी हो, अभिलाष शिवरे हो, चाहे बिट्टू पाठक हो, या बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता रहे, भाजपा की हमेशा नीतियाँ रही। कोरोना काल में पूरी जनसेवा की है, ऑक्सीजन सप्लाई की है, मध्याह्न भोजन रसोई चलवाई है, जितने समस्या हो सकती है उनके समाधान के भाजपा कार्यकर्ता। कुछ वार्डों में चर्चा का विषय है कि बीजेपी प्रत्याशी 5 साल नदारत रहे, चुनाव के टाइम पे अब कर्मठ, लगनशील और मेहनती हो गए हैं। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, मेरी सोच है, मैं तो पब्लिक ओपिनियन बोल रहा हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पार्टी जिताऊ प्रत्याशी, जो महत्वपूर्ण बात होती है, जिताऊ प्रत्याशी कौन जीत सकता है, और पार्टी कई बार अपेक्षा जाया हो जाती है लोगों की, तो उन्हें नहीं लड़ जाते हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं उनको आगे एडजस्ट करती है। ऐसा नहीं है पार्टी से अभी टिकट नहीं दिया है तो भाजपा इतनी बड़ी दिल की पार्टी है कि उसमें कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं उसको आगे पार्टी उसको ध्यान रखती है, ध्यान रखा भी जाता है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी। कपिल जी, जैसा कि अभी कहा सांसद प्रतिनिधि जी ने कि पार्टियां सर्वे करती हैं, कांग्रेस ने भी कहा कि सर्वे करती हैं। मुझे जरा ये, आप अभी पीछे बैक में जाइए, 1-1.5 हफ्ते पुरानी बात है, सर्वे हुआ था तो लिस्ट एक बार ही निकलनी चाहिए थी ना, कांग्रेस और बीजेपी की। अंतिम समय में प्रत्याशी क्यों बदले गए दोनों पार्टियों के? क्या वो सर्वे गलत था या ये सर्वे गलत है? दोनों पदाधिकारी जवाब दूंगा, पहले धीरेन्द्र शिवारी जी जवाब दे दें। तो कुछ जगह क्या होता है कि सर्वे में दोनों प्रत्याशी बराबर रहते हैं, तो किस वार्ड में कौन सा समाज का या किससे, इसका भी जाति समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है, बहुत सी और चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उस चीज़ के अनुसार फेरबदल आखिरी समय तक होता रहता है। क्या किस वार्ड से सामने वाला किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी खड़ा हो गया, जुगत लगाई जाती है, नहीं ये पावर दिखाया जाता है। नहीं, जिस अगर मान लो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आ गया, उसके समय हमारा मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है, ये संभावना होती है, तो उस आधार पर टिकट में फेरबदल किया जाता है। बीजेपी माफी कांग्रेस, आनंद जी, ये बार बार बदलाव 15 में 9 में ये बदलाव, कई बार में बदलाव करके प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे आपको क्या? देखिए, या सर्वे गलत था, जो अभी या सर्वे गलत था, जो हमारे धीरेन्द्र शिवारी जी ने जो बात की है, ये कुछ हद तक सही होती है कि प्रत्याशी बदलते चेहरा, जो दोनों प्रत्याशी बराबर पे रहते हैं, और जो समीकरण देखा जाता है कि हमें सभी वर्गों को ख्याल रखना है, सभी वर्गों को हर वार्ड में टिकट देना है, कि तालमेल से पार्टी चुनाव लड़ाती है। और कभी कभी क्या होता है, कोई प्रत्याशी को टिकट पार्टी दे देती है, और उसके सामने कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाता है जो उससे कोई तालमेल रहता है, वो खुद कहता है भाई हम नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में टिकट चेंज करना पड़ता है। प्रत्याशी मतलब आपके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है? नहीं, अगर वो बीजेपी का कैंडिडेट है, अगर वो देख के बोल रहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसा नहीं है कपिल जी, ऐसा नहीं है। अगर वो आपने तो बोला कि प्रत्याशी अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो पार्टी दूसरे प्रत्याशी टिकट देती है, ये इसी तो बदलाव बदलता है टिकट। वार्ड नंबर 9 जिसमें अंजुम जी लड़ रहे हैं, उसमें संदीप गुप्ता जी ने अपना नाम वापस लिया था पारिवारिक कारणों से, बाकी किसी ने नहीं लिया। देखिए कपिल जी, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के एक तरीके से प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ ये वास्तविकता तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जिसका जो शोर से बारिश होगी, जिसकी रोटी बैठ जाएगी, उसको टिकट मिलता है। कभी कभी जो जायज व्यक्ति होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। उसी का कारण है कि फिर विद्रोह होता है, तो वो बागी होकर फिर निर्दलीय करता है, तो उसी पार्टी के लिए परेशानी का सबक बनता है। आनंद जी, वार्ड नंबर 9 में पहले प्रत्याशी बनाया जाता है संदीप गुप्ता को, लिस्ट वायरल होती है, अचानक से उनका हैंडओवर हो जाता है, बैठ जाते हैं वो, फिर आप जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं देते, आखिर उस पे वो टिकट दे दिया जाता है। देखिए, ये बात तो आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जवाब दे दिया है। आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जवाब आपसे मांगेंगे हम। जवाब जो मुझे देना था वो आपके वरिष्ठ पत्रकार ने दे दिया कि वो व्यक्तिगत नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ने तुम्हारा एनालिसिस किया है, वो जवाब, वो स्पोक पर्सन नहीं है पार्टी के, आप स्पोक पर्सन, आप बताइए जो आखिर क्या वजह रही कि संदीप गुप्ता बैठ गए, क्या वजह रही कि विष्णु स्वरूप नायक जो पहले पार्टी की खिलाफत कर रहे थे, पहले बागी हो रहे थे, अब वह खुद कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए हैं? दावेदार थे वो।
अध्यक्ष। देखिए कपिल जी, जो हमारा वार्ड नंबर 9 है, हमारे 2 ही प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी ने उसमें देखा तो उसमें पहले प्राथमिकता दी है गुप्ता जी को दी है। अब गुप्ता जी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से बैठ गए, तो जब जो दूसरे नंबर पे पार्टी सर्वे कर दी कि भाई इससे अगर जे कार्यकर्ता नहीं तो जे कार्यकर्ता है, तो पार्टी ने तुरंत विष्णु स्वरूप नायक को वो टिकट दे दिया। राजेश जी, वार्ड नंबर 9 से संदीप गुप्ता का नाम हाई प्रोफाइल चल रहा था, पहले से चल रहा था, मेरे हिसाब से पिछले दिख रहे हैं, समीकरण दिख रहे हैं। विधायक के काफी करीबी माने जाते हैं। सुना यह जा रहा है कि विधायक ने बाकी कांग्रेस प्रत्याशियों को नजरअंदाज करते हुए संदीप गुप्ता का पक्ष रखते हुए उनको 9 नंबर से टिकट भी दिया। लेकिन संदीप गुप्ता का बैठ जाना क्या अब विधायक से दूरियां बनना तय होंगी? विधायक जी क्या विधायक अब संदीप गुप्ता से दूरियां बनाएंगे? नंबर दूसरा सवाल ये है कि क्या संदीप गुप्ता का राजनीतिक करियर अब यहाँ से खत्म होगा? नहीं कपिल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि संदीप जी की और विधायक की दूरियां बनेगी। वो उनके नजदीकी हैं और रहेंगे। विधायक वो इसके बाद रहे या नहीं रहे, उनके व्यक्तिगत संबंध है। और दूसरा, राजनीतिक कैरियर भी संदीप का खत्म नहीं हुआ। एक्चुअल बात यह है कि संदीप एक कांग्रेस से बड़ा चेहरा था और विधायक के नजदीकी थे, तो ये क्लियर हो गया था। अगर ये जनता से चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से भी होते तो जनता का ये मानना था कि टिकट कांग्रेस से संदीप को ही मिलता। बिल्कुल। तो जब वो इतना बड़ा टिकट मिल सकता था तो एक पार्षदी का टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी जी। दूसरा ये था उनकी व्यक्तिगत जो भी कारण रहे हों, संदीप अचानक बैक होना, वो भी वापसी के ठीक पहले, और उसके बाद कांग्रेस को आघात अवश्य लगा कि एक बड़ा चेहरा था और ये सारी चीज़ें। फिर विधायक जी ने इसमें हस्तक्षेप करके विष्णु स्वरूप नायक को प्रत्याशी बनाया। वो सिर्फ उसका एक फ़ायदा ये भी मिला कि वो लोकल उसी वार्ड के हैं और एक उनका बड़ा परिवार है और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी थे। तो ये सारे कारण रहे। जी धीरेन्द्र जी, वार्ड नंबर 11 आपका इसमें हाई प्रोफाइल वार्ड है। ऑडियो वायरल रहे हैं, वीडियो वायरल रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश किया, कमियां दिखाई जा रही हैं। देखा जाए आखिर ऐसा टिकट वितरण क्यों? नाराजगी है वार्ड के रहवासियों में या लोगों में? भाई पहले तो आप लोगों ने ना आज तक ऑडियो वाले ने वीडियो वाले ना ही प्रत्याशी से आरोप लगाए गए थे, धमकी दी, ना उन्हें आज तक प्रत्याशी किसी इंटरव्यू में कहा कि हमको धमकी दी गई, ना प्रस्तावक ने कहा गया। तो ये तो अफवाह है कि आपने कभी उनके प्रत्याशी ने कई इंटरव्यू दिए, क्या उन्हें आज तक कहा कि हमको धमकी दी गई? नहीं कहा गया। ये अफवाहें थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कई बार बोला कि जी हमारे हमको सम्मान से बात करते, उनसे बात में बात की, तो हमारे सम्मान नहीं है। अब होता क्या है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं लोगों की, लेकिन पार्टी ने तो लगा कि वहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता है। देखो नुमाव है कि जातिवाद की राजनीति नहीं होती है। एक जाति पे ही करना, वो जाति भी पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं है। कई ऐसे कारण होते हैं कि पार्टी सोचती नहीं, जो पार्टी चाहती है हमें बड़ा चेहरा उतारा जाए बाजार में, से अन्य सीटों पर भी फर्क पड़े। और कई बार होते हैं कि जो बड़े नाम होते हैं वो ना चाहती है भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करना पड़ता है। वो सीट निकालने के प्रयास करते हैं। आज पार्टी 12 नंबर में पूरे एकजुट है और पार्टी के दिनेश सैन जी हैं, वो पार्टी को समर्थन दिया, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज लॉबिंग की, मानवेंद्र सिंह की लॉबिंग की, और आज सीट की तरह। क्योंकि होता क्या है कि कई जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो तो ये देखते नहीं है, 1 साल 1.5 साल से मेहनत करने लगते हैं। हमारे जो आदरणीय प्रकाश जी भी रहे हैं, वो भी बाद में उन्होंने प्रयास किए, 1.5 साल से सक्रिय हुए हैं। वार्ड नंबर 11 में आरोप लग रहे हैं कि आपका पैराशूट प्रत्याशी आया हुआ है, आपकी पार्टी का आरोप लग रहे हैं। वार्ड नंबर 11 नहीं, संजू गुप्ता जी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नीति में वो जुड़े रहे हैं, पार्टी के सहयोगी रहे हैं, उनके परिवार से टिकट दिया गया है। आपकी पार्टी के यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में अंतिम सवाल है, क्या कमजोर साबित हो रही है? जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छतरपुर जिले में रोड शो करना पड़ा, और अब नौगांव में 9 तारीख को ललिता यादव भी यहाँ पे रोड शो करने आ रही हैं कुछ वार्डों में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो भाजपा की पार्टी है वो हर चुनाव को एक बड़ा चुनाव लेकर लड़ती है। आपने उदाहरण देखा होगा कि अपने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में भी नड्डा जी गए, माननीय अमित शाह जी गए हैं। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करती है। इसलिए मजबूती है कि डर सता रहा है? नहीं, मजबूती प्रदान करती है, मजबूती। अंगद जी, बीजेपी की मजबूती प्रदान करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले में आते हैं, रोड शो करते हैं। अब नौगांव में 9 तारीख को ललिता यादव पूर्व मंत्री आ रही हैं। क्या आपके नेता सपोर्ट नहीं करते हैं आपको? कोई बड़ा चेहरा आपका प्रदेश स्तर पर कोई आया ही नहीं चुनाव प्रचार में आपके? देखिए, यहाँ अगर छोटे चुनाव में बड़ा नेता अगर आ रहा है बीजेपी का, तो ये अगर मुख्यमंत्री छतरपुर में आए और यहाँ पर माननीय पूर्व में मंत्री ललिता यादव जी आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि पार्टी कमजोर है।
उनके प्रत्याशी कमजोर हैं और उन्हें डर है कि क्यों हमारी पार्टी नगर पालिका में हार सकती है, छतरपुर में हार सकती है, नौगांव में हार सकती है। और ऐसा नहीं, हमारी पार्टी के जो जिला स्तर के नेता होते हैं, विधायक होते हैं और जो भी एमएलए होते हैं, पूर्व जो भी सांसद होते हैं, वो जरूर हमारे नौगांव में आएंगे, क्योंकि 6 तारीख में जो और भी चुनाव थे उसमें व्यस्त थे नेता लोग। और कल से आप देख लीजिए 3-4 दिन में सारे जो नेता हैं जिनको प्रभार दिया गया है, प्रभारी जो मंत्री हमारे यहाँ के संगठन मंत्री हैं प्रभारी, वो सारे लोग आएंगे और संगठन के साथ मिलके और प्रत्याशी मिलके पूरा जोर शोर से प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाएंगे तो जिता। आप कमजोर हैं, डर सता रहा है, इससे बड़े नेताओं को बुला रहे हैं आप। नहीं, ये तो फिर इनकी नेता कमलनाथ जी इंदौर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो वो डर के मारे जा रहे हैं क्या? ये पार्टी के भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता पार्टी है और हर चुनाव भाजपा एक बड़े चुनाव के रूप में लेती है, चाहे नगर छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, एक मजबूती प्रदान करती है, हमारा मनोबल बढ़ता है हमारे कार्यकर्ताओं का। अग्निहोत्री जी, बीजेपी कह रही है कि मजबूत करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री आते हैं, ललिता शो भी आने वाली 9 तारीख को, और कांग्रेस कह रही है कि वो डर सता रहा है इसलिए बड़े नेताओं को उतारते हैं। दोनों की बात में कहाँ सच्चाई, कौन सच्चा है? एक हास्य का विषय है। जहाँ तक इनके चीफ कांग्रेस की बात करूंगा, कमलनाथ जी की आप स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि महानगर में जो चुनाव हुए हैं महापौर के, उसमें उनकी रुचि नहीं है। अब उनकी रुचि जब उसमें नहीं है तो नगरीय निकाय में कहाँ होगी? आज यही कारण है कि कांग्रेस 15 साल से बाहर है जी। और एक तरफ कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी मान रही है, सत्ता का सेमीफाइनल है जो अब चल रहा है। कई वक्ताओं ने इस बात को कबूल भी किया है कि ये सेमीफाइनल है, अगर हमारी कुछ कमियां रहेंगी तो 1 साल का समय रहेगा तो हम उसको कवर करेंगे। अग्निहोत्री जी, आपने जो कहा है कि जी कमलनाथ जी का पूरा फोकस जब से उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है मध्य प्रदेश का, उन्होंने पूरा फोकस चुनाव प्रक्रिया भी रखा है। उसी कारण से हमारी पार्टी 2018 में जीत कर आई थी, सत्ता बनाई थी। ये मैं पूरी बात कर रहा हूँ, ये समय की बात है कि 2018 नहीं, सॉरी, अब तो 23-24 आएगी जिसमें चुनाव होगा। कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे एक संदेश जाता है कि जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो पार्षद बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, वो विधायक नहीं बन पाता है। अगर उसके चुनाव में आपकी रुचि नहीं है तो फिर छोटा कार्यकर्ता बड़े चुनाव में क्या रुचि लेगा? उसी का परिणाम है कि जब विधानसभा चुनाव होते तो कई बार इसके पहले वाले चुनाव में ये देखने को मिला कि कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट के कार्यकर्ता नहीं मिले। ये बात हो गई कांग्रेस की। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, ये बात सही है। पिछले चुनाव में भी जब जनता के द्वारा चुनाव हो रहे थे तब भी मुख्यमंत्री नौगांव आए थे। इस बार जनता के द्वारा नहीं है, जिला मुख्यालय पर आकर करके गए हैं, ललिता जी आ रही हैं। और अब छतरपुर में चुनाव हो गए हैं, मतदान नौगांव में है या जो अन्य जिले में है, वहाँ पर पूरी बीजेपी की टीम लगेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, ये समय के विषय, लेकिन ये बात सही है कि ये व्यक्तिगत चुनाव है और इसी का परिणाम है कि एक निर्दलीय भी कोई चिन्ह नहीं होने के बावजूद भी वो भी ठोकर दे जाता है। तो ये सारी विसंगतियाँ हैं, लेकिन दोनों ही प्रवक्ता कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, वोट हमारा बैठेगा, लेकिन वास्तविकता हकीकत ये है कि स्पष्ट बहुमत ना बीजेपी को मिलेगा ना कांग्रेस। निर्दलीय की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। जी करें। बड़ा जवाब वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्निहोत्री के द्वारा कि बीजेपी कांग्रेस कितने ही दावे और वादे कर ले, लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीयों की संख्या इस बार परिषद में ज्यादा पहुंचने वाली है। करीब 4 से 5 6 जो प्रत्याशी हैं वह निर्दलीय पहुंचेंगे, ऐसा आंकलन हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्निहोत्री जी का। फिलहाल आप हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े, उसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।